मेरी सभी देशवासियों को हाथ जोड़कर जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को सत्संग, सेवा और भजन के बारे में बताया। 1952 से लेकर 2012 तक, यानी कि 60 वर्ष तक कैसे सत्संग करना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए और कैसे भजन करना चाहिए। इस समाज में मास्टर होता है, मास्टर कहते हैं मालिक को, जैसे एक परमात्मा होता है। इस सृष्टि में भी एक मास्टर होता है, जैसे अध्यापक कहते हैं। वो भी अपने बच्चों को शिक्षा देता है। ऐसी शिक्षा देता है जिससे लड़के लड़कियां MA PhD कर लेते हैं, डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं। उन डिग्रियों को लेकर जब वे बच्चे समाज में उतरते हैं तो उन्हें एक करने का कारोबार मिलता है। ये एक सामाजिक दायरा होता है। इसी प्रकार परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को 1952 से लेकर 2012 तक शिक्षा दी। मालिक थे कुल, सद्गुरु थे, संत थे, अनामी धाम से आए हुए थे, हम और तुम्हारी जीवात्माओं के लिए। शिक्षा देने के बाद अब हम उनके बच्चे हैं। हमें समाज में कैसे कार्य करना चाहिए, ये परम संत बाबा जय गुरुदेव शिक्षा दे के गए हैं। हमें और तुम्हें किसी को समाज से शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मास्टर शिक्षा दे के चला जाता है तो सब बच्चे उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं। कोई भी साध संगत का इंसान, सत्संगी शिक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि जो सत्संगी परम संत बाबा जय गुरुदेव के हैं उन्हें केवल बाबा जय गुरुदेव के ही शिष्य कहलाएंगे, क्योंकि शिक्षा के बाद शिक्षा नहीं ली जा सकती। एक गुरु बनाने के बाद दूसरा गुरु नहीं बनाया जा सकता। केवल परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार बाबा जी कह के गए हैं, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटा। हमें उसकी शिक्षाओं पर चलना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, सत्संगियों मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे जाने के बाद साध का नंबर आता है। यह शब्द बाबा जय गुरुदेव की किताबों में लिखा है। मेरे जाने के बाद साध का नंबर आता है। आप उन किताबों को पढ़िए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध, यानी कि आपके कोटि अपराध अगर आप साधक की संगत में जाओगे, साध की संगत में जाओगे तो हर लिए जाएंगे। जब अपराध हर लिए जाते हैं तो ये आत्मा परमात्मा से मिलती है, जिसे हम मुक्ति कहते हैं। ये मन जो 3 लोक का स्वामी है, ये भगवान से मिलता है, जिसे हम मन कहते हैं, जिसका मालिक निरंजन भगवान है। ये शरीर जो रोगी होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा हुआ है शरीर, तो उससे धीरे धीरे कर कर 1 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर इस शरीर को एक आज़ादी मिलती है। सेवा वो चीज़ है। इस संसार में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, ये स्थूल संसार है, यानी कि शरीरों का संसार है। ऊपर के लोकों में यही शरीर नूरी रूप है, प्रकाशवान रूप है। ऊपर के 3 लोक होते हैं, एक लोक यहाँ का होता है, जैसे स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक, वैकुंठ लोक। तो ऊपर के लोक जो होते हैं वो प्रकाशवान होते हैं। चारों शरीर होते हैं, पर चारों शरीरों में एक तत्व होते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य शरीर 5 तत्व का पुतला है, उसी प्रकार से अंदर में 17 तत्व हैं, 9 तत्व हैं, 5 तत्व हैं। ये शरीर रूप बदलता चला जाता है, जिससे कि जीव आत्माएं अंतर के लोकों में जब दूसरे शरीर में जाती हैं तो वहाँ कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उसी प्रकार से
जब आत्मा परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार इस संसार में साधना करती है, जो इंसान बाबा जय गुरुदेव के सत्संग में रहे 1952 से लेकर 2012 तक, उन्हें कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे सत्संग करना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए, ये परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया। अगर आज हम और तुम मिलकर अगर बाबा जय गुरुदेव के नाम का प्रचार नहीं करेंगे, बाबा जय गुरुदेव का गुणगान नहीं करेंगे, बाबा जय गुरुदेव की महिमा नहीं गाएंगे, तो हमारा आत्म कल्याण नहीं हो सकता। करनी का फल मिलता है। अगर आप करनी करोगे, आप घर परिवार का समाज का कार्य करते हो, तो समाज में तरक्की मिलती है। उसी प्रकार से जो बाबा जय गुरुदेव ने शिक्षा हमें दी है, सत्संगी हमें बनाया है, सत्य पर चलने का रास्ता हमें बताया है, तो उसी के अनुसार बाबा जय गुरुदेव के अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जिस प्रकार भगवान ने, परमात्मा ने या कुल मालिक ने इस संसार में दो चीज़ें उतारी हैं, एक नर और एक नारी। जब दोनों मिले, एक दूसरे ने सेवा की, तो उसके बच्चे पैदा हुए। उसी प्रकार से जब भगवान और परमात्मा दोनों मिले, वो तो सृष्टि का आरंभ हुआ। जैसे मन और माया मिले, तो परमात्मा ने मन और माया को मिलाया, तो तीन लोक का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से आज हमें बड़े सौभाग्य के अनुसार इस कलयुग में सेवा करने का अवसर मिलता है। सेवा ऐसी करो कि आत्म कल्याण हो जाए, इस मन को भगवान मिल जाए और शरीर निरोगी हो जाए। ये आत्मा अरबों खरबों वर्ष से 484 लाख योनियों में भ्रमण करती है। तो इसी प्रकार अब के इस समय में, कल युग में, ऐसी साधना करो, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, आधा घंटा परम संत बाबा जय गुरुदेव का नाम सिर पर कपड़ा रखकर, ध्यान यहाँ लगाकर नामों का सुमरन करो। जिस इंसान को इस मानव समाज में नाम का दान नहीं मिला है, आधा घंटा जय गुरुदेव नाम का स्मरण करेगा। उसी के बाद आधा घंटा परम संत बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना होनी चाहिए। बाबा जी ने कहा था, प्रार्थना से अपार शक्ति मिलती है, प्रार्थना से अदृश्य शक्तियाँ बुलाई जा सकती हैं, और प्रार्थना से बढ़कर संसार में कोई अन्य वस्तु नहीं। तो हमें सोचना चाहिए, उस ऐसी सेवा करो। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा और तुम्हारा, अगर हम अपने घर परिवार में 22 घंटे अपने घर परिवार को दें और 2 घंटे 2.5 घंटे अपने समय का 10% का समय निकाल कर तो उस परमपिता परमात्मा को दें, जो सभी धर्मों का, सभी मानव समाज का, पूरी दुनिया का एक है, जो अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक एक है। वो कौन है? अपनी आत्मा का पिता। हम कर्म बंधनों में आकर देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान, ये सब कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं। पर इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए, कर्म बंधनों में रहते हुए, प्रारब्ध का भोग भोगते हुए हम क्रियामान कर्म करते हैं और संक्षिप्त कर्म करते हैं। क्रियामान कहते हैं जो हम इस समाज में करते हैं। क्रियामान कर्म अगर हम परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार करेंगे, इस समाज की, अपने घर परिवार की, देश व दुनिया की सेवा करेंगे। जय गुरुदेव का नाम हम अपने घर परिवार को, समाज वाले को और देश दुनिया को बताएंगे, तो हम 1-1 लाख आदमी क्यों ना बताएं, हम समाज में क्यों नहीं कह सकते कि सेवा ऐसी करनी चाहिए। जैसे एक कैप ले लो, अपनी कमाई के 10वां अंश से रोज गुल्लक में डालें, एकत्रित करें धन को, और ये कैप, ये जैकेट और एक झंडा अपनी कमाई के 10वें अंश से इस समाज में बांटें, जो बाबा जय गुरुदेव का प्रचार करते हैं, बाबा जय गुरुदेव का गुणगान करते हैं, बाबा जय गुरुदेव की महिमा गाते हैं। तो आपकी कमाई का 10वां अंश जब सत्संग, सेवा, भजन में लगेगा, तो आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, सत्संगियों, तुम्हें संसार में आदर्श बनना है। देखो, जब आदर्श बनना है तो हमें सोचना चाहिए कि समाज में सेवा कैसे करनी चाहिए। सीधा, सिंपल, साधारण तरीका है, करनी करो,
मार मंडालो, ऐसी करनी करो जिससे ये मन भगवान से मिल जाए। तो कितना आसान है, अगर आज इस कलयुग में इंटरनेट सारे साधन होते हुए अगर उस परम पिता परमात्मा का आप अगर 2 घंटे दे दोगे तो आपके इस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चों आप आने वाले समय से सावधान हो जाओ। जैसा एक उदाहरण है, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बुद्धिमान, चालाक और ज्ञानवान वे इंसान होते हैं जो बारिश आने से पहले छाता ले लेते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा तो आपका कचूमन निकल जाएगा। तो हमें तुम्हें चाहिए उस परम पिता परमात्मा का एक आशीर्वाद लेना। आशीर्वाद कहते हैं समय से पहले जागना। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने हमें बताया कि आप सब इस समाज में सेवा करो, एक दूसरे को बताकर, इंटरनेट के माध्यम से मिलजुल कर बताने पर 2 घंटे का 2.5 घंटे का अगर आप समय निकाल सकते हो तो आपका और हमारा दोनों का बड़ा परम सौभाग्य है। अगर आप नहीं करोगे तो आने वाले समय में 3 काम आपको देखने को मिलेंगे। ये परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। जैसे जैसे आपने कर्म करे हैं वैसा फल देगा भगवान, ये बताया है गीता का ज्ञान। तो अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, सत्संग सेवा भजन का कार्य करते हैं तो हमारा इस शरीर का जो हमारे कर्म हैं वो खत्म हो जाएंगे। जैसे जो प्रारंभ में लिखा हुआ होता है वो सतगुरु की भक्ति के द्वारा, गुरु महाराज जय गुरुदेव की भक्ति के द्वारा ये सब खत्म हो जाएगा। प्रारंभ का खत्म करने वाले केवल इस पूरी सृष्टि में एक ही संत होते हैं, वो है परम संत बाबा जय गुरुदेव। और सदगुरु को पूर्ण अधिकार होता है इन जीवात्माओं के कर्म कर्जे खत्म करने का। तो कहावत भी है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत सादगी, हरे कोट अपराध। तुलसी मतलब गुरु महाराज, संगत सादगी यानी कि उनके जाने के बाद संगत सादगी हो जाती है, साधक की हो जाती है। पर साधक वो होना चाहिए जिसने भगवान को देखा हो, परमात्मा को देखा हो, अंडखंड ब्रह्मांडों को देखा हो। उसके युक्ति के द्वारा अगर आप साधना करते हो तो हमारी ये आत्मा उन अंडखंडों ब्रह्मांडों में जाती है। तो हमें तुम्हें जितनी हम सेवा करते हैं तो उतना ही कल्याण होता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपनी पुस्तकों में, पत्रिकाओं में और अपने मुखारबिंद से पूरे मानव समाज को समझाया है, संगत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। ये एक चढ़ाई का बेड़ा है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। तो संगत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ये चढ़ाई का बेड़ा है, करते करते लोग पार हो जाते हैं। तो ऐसी सेवा करनी चाहिए। कर्म करो जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 60 साल में हमें समझाया है। कितना आसान, कितना सहज, कितना निर्मल और पवित्र रास्ता इस कलयुग में हमें तुम्हें दे गए। अगर आज हम तुम इस संसार में अपने घर परिवार की और समाज की सेवा ना कर सके तो हमें अपने शरीर पर, अपने मन पर और अपनी आत्मा पर लालच है। करनी का फल मिलता है। जब करने का फल मिलता है तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पाया। तो नाम किसका है? परम संत बाबा जय गुरुदेव का। इस दुनिया में और कोई दूसरा नाम नहीं पार करने के लिए, क्योंकि नाम सब सच्चे होते हैं। नाम की एक गति होती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव की गति परमात्मा की है, अंडखंड ब्रह्मांडों की है। तो इसी वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मानव समाज में सभी धर्मों की सेवा करना, क्योंकि कर्म एक ही होना चाहिए, सत्य का कर्म। हाथ जोड़कर मेरी आपसे प्रार्थना है, पूरे मानव समाज को समय से पहले जगाओ और जागो। जय गुरुदेव।